हरे कृष्ण एवरीवन, वेलकम टू टुडेज क्लास। और शुरू करते हैं मंगलाचरण के साथ। श्वेता, ओवर टू यू। ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। चलो, ठीक है। सो हमारा जो लास्ट क्वेश्चन था, लास्ट असाइनमेंट था कि वाई शिला प्रभुपाद इज कॉल्ड शक्ति आवेश अवतार। और मैंने कहा था 4 पॉइंटर्स में उसको बताए। तो बहुत लोग उसको डिसफर नहीं कर पाए कि ये क्या रीजन था, क्या था, एनीथिंग। तो अभी अनिकेत ने वो असाइनमेंट बहुत अच्छे से किया, इवन उद्धव ने भी करके दिया है। सो अनिकेत, टेल मी, आपको एक्सप्लेन करना है कि हमें इसमें क्या लिखना है एंड गिव सम एग्जांपल्स। ओवर टू यू। हरे कृष्णा माता जी। अम, तो यहाँ इसमें बताया गया है कि शिला प्रभुपाद इज शक्ति अवशेष अवतार। शक्ति अवशेष अवतार मीन्स विच इज स्पेशली empowered बाय द लॉर्ड टू परफॉर्म द डिवाइन मिशन। तो हिंदी बोल लो भाई। हाँ, तो मतलब वो उनके अंदर वो भगवान का कृपा है कि वो कुछ डिवाइन मतलब उनके पास शक्ति अद्भुत है। कार्य, अद्भुत तो कार्य। वो मतलब अद्भुत कार्य करने की शक्ति है। हम्म। तो ऐसे 4 पॉइंट लिखने थे जो उन्होंने अद्भुत किए, जो कोई दूसरा मतलब नहीं कर सकता था, जो सिर्फ शिला प्रभुपाद ही उन्होंने किया। तो मैंने 4 पॉइंट्स लिखे थे। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट था कि जैसे गौड़िया वैष्णविज्म ये पूरी दुनिया में वो स्प्रेड करना, वो भी एट द एज ऑफ 69। और उनके पास लिटरली कोई मनी नहीं था, ऐसा बोलते थे कि उनके पास सिर्फ $1.5 थे। और वो कार्गो शिप से गए हुए थे। और उन्होंने 80 वॉल्यूम्स ऑफ स्क्रिप्चर्स लिखे थे जो उन्होंने ट्रांसलेट किए थे। और उन्होंने बहुत सारी फार्म कम्युनिटीज, टेम्पल्स, स्कूल्स बनाए थे जिससे गौड़िया वैष्णविज्म का प्रचार हो। और उन्होंने चैतन्य महाप्रभु का जो जो उनका जो विल था कि हर 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 गांव में, हर शहर में, हर टाउन में संकीर्तन मूवमेंट जारी रहना चाहिए, तो उन्होंने वो फुलफिल किया। और उनके पास एक ऐसी शक्ति थी कि वो सामने वाले के मतलब हृदय में वो भक्ति उजागर कर सके वो, और उन्होंने वो पूरा मास स्केल पे किया। तो और हाँ, और ये जो उनकी जो एबिलिटी थी टू ट्रांसफॉर्म हार्ट कल्चर्स अक्रॉस द कंटिनेंट, ये एक ऐसा साइन है, ये एक ऐसा साइन है कि मतलब ये डिवाइन एम्पावरमेंट दिखता है। संकेत। जो मतलब उनका जो, हाँ, जो, तो यस माता जी, ये 4 पॉइंट लिखे थे मैंने। अच्छा, शिवानी, आर यू नाउ अंडरस्टैंडिंग कि क्या लिखना है इसमें? Yeah, भैया, I understand. हाँ, आपने इसमें बताना है कि शिल प्रभुपाद में ऐसे हाँ मिराकल कैसे किया जो एक व्यक्ति विशेष के लिए करना असंभव है, लेकिन उन्होंने हाँ 70 हाँ, की इतनी आयु पे क्या क्या 75 कार्य के एज करे में क्या? जो हाँ एकदम अद्भुत थे और जो हमें अचंभे में डाल देते हैं। ठीक है, ये। और उद्धव, क्या तुम शेयर करोगे? तुमने भी मैम, तो। ये इसमें यही है ना जो मतलब हाँ, बोलो शिवानी, बोलो। मैं असाइनमेंट में लिख के बताऊंगी। ठीक है, ठीक है। उद्धव, क्या तुम शेयर करना चाहोगे अनम्यूट करके और वीडियो ऑन करके? तुमने भी ये असाइनमेंट किया ना? ओके, अभी आप बाहर हैं। ठीक है, चलिए लेट्स बिगिन विद द क्लास नाउ।
कि हमने कहाँ पे कहा था कि शिला प्रभुपाद के आ, वो कैसे एक शक्ति अवेश अवतार है, इस पे हमने लास्ट टाइम छोड़ा था। अच्छा, एक चीज मेरे को जो लास्ट टाइम बताई थी कि वाई हमारे में ना एक लिविंग गुरु, सबने बहुत अच्छा लिखा लिविंग गुरु क्यों चाहिए, वो वाला असाइनमेंट करके दिया। पर एक और चीज है कि जो आपको आनी बहुत आवश्यक है, कि जो हम लास्ट टाइम बात कर रहे थे कि भगवत गीता सुनने में धृतराष्ट्र ने भी सुनी थी, और भगवत गीता किसने और सुनी थी, अर्जुन ने भी सुनी थी। बट देन देयर वाज अ नो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हार्ट इन धृतराष्ट्र, एंड ही केप्ट ऑन डूइंग मामकाश्च पांडवश्च, मेरा और तेरा। और अर्जुन एट दैट सेम एंड, जब उसने वो भगवत गीता सुनी और ही वाज लाइक कि मेरे को नहीं लड़ना, और बाय द एंड ऑफ द टाइम, जब वो 48 मिनट, फॉर 48 मिनट्स ओनली कृष्णा, कोई कृष्णा नोट्स नहीं बना के आए थे। सी, इट टुक 48 minutes फॉर कृष्णा टू टेल द एंटायर 700 श्लोकास ऑफ भगवत गीता टू अर्जुन एंड टू अंडरस्टैंड और रियलाइज। And it takes, you will be surprised to know, it takes 48 minutes for the process of death to initiate. 48 मिनट लगते हैं। जब डेथ भी आती है ना, इफ इट्स नॉट अ सडन डेथ, और तो क्या होता है कि पहले आपकी जो ज्ञान इंद्रियां होती है जिनसे आप ज्ञान अर्जित करते हो वो शट डाउन हो जाती है। जो पूरी जिंदगी आप कहते हो ये मेरा घर, ये मेरा पति, ये मेरा बच्चे, ये मेरा, ये पैसा, मेरा बैंक अकाउंट, मेरा मेरा मेरा, तब आपके पास के हाथ में रखा हुआ पेन भी आपको कोई दिखाए ना और पूछे कि ये किसका है, तो व्यक्ति कहेगा, मतलब जो ज्ञान इंद्रियां हैं, जो मैं मेरा तेरा था, वो खत्म हो जाता है। फिर उसके बाद कर्म इंद्रियां शट डाउन होनी शुरू हो जाती है, मतलब लाइक होल्डिंग अ ग्लास, जो भी कर्म करते हो वो सब शट डाउन हो जाता है। और वंस दैट शट डाउन, उसके बाद क्या होता है, फॉल्स ईगो खत्म हो जाता है। ठीक है, माइंड की सेंसेस, इंद्रियां, तृप्ति खत्म हो जाती है। मतलब आप एकदम ऐसे मोड पे चले गए हो, और आपके समक्ष पूरी लाइफ जो है चलती है ना, पूरी लाइफ आपकी चलती है। और वो जो लास्ट थॉट है जो आपने पूरी जिंदगी कल्टीवेट किया, चाहे वो क्रोध है, ईर्ष्या है, या भगवत भक्ति है, या कुछ भी है, वहीं पे आके आप स्टक हो जाते हो। लाइक अभी आप अपने माइंड में क्या इमोशन चेंज कर सकते हो, यू कैन चेंज योर इमोशन। आपको कोई अच्छी मेमोरी याद करनी है, यू कैन गो टू दैट मेमोरी। आपको के साथ कुछ बुरा हुआ है, यू गो टू दैट, मतलब यू कैन गेट स्टक, बट एट द सेम टाइम आप क्या करते हो, अपने आप को चीयर अप करते हो। कभी कुछ पढ़ने लग गए, चल दोस्त के साथ बाहर घूमने चले जाते हैं, चल मैं प्लांट्स को पानी दे देती हूँ, या कोई घर का काम कुकिंग कर लेती हूँ। सो समवेयर और द अदर आप अपना ध्यान जो है डाइवर्ट कर सकते हो, बट उस समय योर माइंड गेट्स स्टक ऑन दैट वन थॉट दैट हैज बीन कल्टिवेटेड, और उस समय आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। एंड फाइनली जो है बॉडी में हीट प्रोड्यूस होती है। यू नो व्हाई द बॉडीज आर केप्ट बिलो द टेम्परेचर, है ना। जब माइकल शूमाकर, जो फेमस F1 रेसर था, उसका बहुत गंदा 2012 में एक्सीडेंट हुआ था। वो स्कीइंग कर रहा था, और स्कीइंग करते हुए एकदम पहाड़ से जाके टकराया और उसका सर लग गया, और उसमें से ब्लीडिंग होने लग गया। और उस समय क्या किया, उसका बॉडी समझ नहीं आ रहा था, ब्लीडर वो नहीं मिल रहा था, नस नहीं मिल रहा था, तो उसके बॉडी को बिलो द बॉडी टेम्परेचर ले आए गए। इसको इट्स कॉल्ड क्रिप्टोजेनेसिस। दिस प्रोसेस टू ब्रिंग बॉडी अंडर अ नॉर्मल ह्यूमन टेम्परेचर इज कॉल्ड क्रिप्टोजेनेसिस। ऐसा पता है क्यों किया जाता है, बॉडी को ठंडा क्यों कर दिया जाता है, एनीवन, डॉक्टर साहब? ताकि वो मेटाबॉलिज्म ना हो उनकी बॉडी में, राइट, मतलब। हाँ, मेटाबॉलिज्म नाउ इट्स ओके, बट क्रिप्टोजेनेसिस क्यों किया जाता है? क्यों वॉल्ट डिज्नी ने वंस अपॉन अ टाइम कहा था कि मेडिकल साइंस बहुत एडवांस हो रही है, मैंने बहुत पैसा कर रहा है, तो उसने क्या किया, एक बहुत बड़ा फ्रिज, वॉल्ट डिज्नी यू नो ना, जिसने ये मिक्की माउस और डोनाल्ड डक और ये मिनी माउस बनाया था, कार्टून्स बनाए थे,
तो वो जब वो बहुत फेमस हो गया, इतना फेमस हो गया, उसके मूवीज को अवार्ड्स और वो सब मिलने लग गए, पर जब वो 90 साल का हुआ, उसको मृत्यु का डर हुआ। तो उसने कुछ साइंटिस्ट को बुलाया और उन साइंटिस्ट को बोला, भाई लोग, तुम ना एक ऐसा फ्रिज बनाओ, और आगे मेडिकल साइंस एडवांस हो रही है, तो तुम मुर्दे में भी जान डाल सकते हो, तो मेरी बॉडी तब तक प्रिजर्व रहे ना, तो तुम एक काम करो, एक ऐसा फ्रिज बनाओ उसमें मेरी बॉडी को बिलो द टेम्परेचर प्रिजर्व कर देना, क्योंकि तब बैक्टीरिया नहीं लगेगा। आप देखते हो ना, गर्मियों में दूध बाहर रखा जाए तो वो थोड़ी देर में फट जाता है, इसलिए उसको फ्रिज में रखना पड़ता है। लेकिन सर्दियों में क्या रहता है, दिल्ली का सर्दी जैसा होता है, जब टेम्परेचर 10 डिग्री है, 8 डिग्री है, 6 डिग्री हो जाता है दिल्ली में, तो दूध अगर बाहर भी पड़ा रहे ओवरनाइट तो वो खराब नहीं होता। तो मतलब कि बॉडी को ठंडा कर देते हैं तो वो प्रिजर्व हो जाती है, उसमें बैक्टीरिया नहीं लगता, वो खराब नहीं होती, उसमें से दुर्गंध नहीं आती। तो वॉल्ट डिज्नी ने कहा कि आप मेरा फ्रिज कर लो, मैं तुमको इतने पैसे दे रहा हूँ। और उन साइंटिस्ट ने कहा ठीक है, हमें रिसर्च करने के लिए तो वैसे ही पैसे चाहिए, धन्यवाद आपने दे दिए। और जब वर्ल्ट डिज्नी मिट गया तो वो फ्रिज का उन्होंने बटन ऑन कर दिया और वो फ्रिज चल रहा था। अब वर्ल्ट डिज्नी के जो रिश्तेदार थे उन्होंने वर्ल्ट डिज्नी से डबल पैसा दे दिया और कहा कि अब ये फ्रिज बंद कर दो, क्योंकि जब तक वो फ्रिज चलता रहता तो वॉल्ट डिज्नी की जो भी जायदाद थी उसके रिश्तेदारों को नहीं मिलती, क्योंकि ऑन पेपर्स वो मरा हुआ घोषित ही नहीं हुआ था। लेकिन जैसे ही उन्होंने फ्रिज बंद किया, वॉल्ट डिज्नी मरमरा गया, तो वो जो सारे पैसे जो थे उनके रिश्तेदार को मिल गए, और साइंटिस्ट ने फ्रिज बंद कर दिया। सो यही होता है जगत में भी, क्या होता है, जो आप रिश्तेदारों के पीछे रहते हैं कि ये हमारे सगे, ये हमारे संबंधी, कुछ नहीं है। सो द ओनली रीजन हम क्रिप्टोजेनेसिस का मैं बता रही थी कि बिलो नॉर्मल टेम्परेचर क्यों होता है, क्योंकि आत्मा शरीर से नहीं निकल सकती, एक हीट प्रोड्यूस होती है, और उसके उपरांत ही जो है आत्मा शरीर को त्यागती है। यदि वो हीट ना प्रोड्यूस होए तो आत्मा शरीर से बाहर नहीं जा सकती। इसीलिए इस प्रिंसिपल को यूज करते हुए क्रिप्टोजेनेसिस में आजकल बहुत सारी बॉडीज जो है, जैसे माइकल शूमाकर की बॉडी रखी गई बिलो द टेम्परेचर, कहीं ब्लीडिंग की वजह से वो अपने प्राण ना त्याग दे, क्योंकि डॉक्टर्स रिक्वायर्ड टाइम कि सर खोलने में, नस करने में, सर बहुत स्वेल्ड अप था, इतना फुटबॉल की तरह स्वेल्ड अप था, तो उनको वो नस ब्लीडर देखने में, नस देखने में समय लगना था, और इसीलिए उसका टेम्परेचर बिलो कर दिया ताकि नस पकड़ सके। एंड ऑफ कोर्स उसके बाद उनका डैमेज तो हुआ था, माइकल शूमाकर हैज नेवर बीन पब्लिकली सीन उसके बाद। और ऐसा बोला जाता है कि उनकी रिहैब्स के लिए, रिहैबिलिटेशन के लिए, उनके चलने बोलने खाने पीने हर चीज को एक्सप्रेस करने के लिए मशीनें लगी हुई हैं, या कुछ ऐसा है। एंड उनकी फैमिली की तरफ से भी कभी वो बाहर नहीं आया। सो दैट वाज एन एग्जांपल जो आउट ऑफ द वे मैं बता रही हूँ। सो बॉडी क्या होता है, उसको बॉडी जब तक ठंडी है तब तक आत्मा शरीर से बाहर नहीं जा सकती, मतलब टू अ लिमिट टेम्परेचर जो बॉडी सह सके। आप तो फिर कहोगे मैम बर्फीली वाली जगहों पे, एंटार्क्टिक पोल पे या आर्टिक जगह पे, वहां पे तो फिर डेथ होएगी ही नहीं, क्योंकि वहां तो इतना ठंडा रहता है। नहीं, ऐसा नहीं है, टू अ नॉर्मल टेम्परेचर। क्रिप्टोजेनेसिस इज अ वेरी मार्क्ड, आपका मशीनें लगी होती है, वो टेम्परेचर होता है। लेकिन ऐसे 0 डिग्री की पे किसी की बॉडी फ्रीज कर दोगे तो 0 डिग्री पे भी तो बर्न हो जाता है ना, बॉडी रेजिस्ट करती है। सो इट इज अंडर अ मॉनिटर, ठीक है। सो अभी मैंने ये सारा क्यों बताया कि 48 मिनट जो कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता बताई, एकदम धड़ाधड़ संस्कृत के श्लोक है, और 48 मिनट लगते हैं एक सोल को आपकी बॉडी से बाहर निकलने में। मृत्यु का जो प्रोसेस एक बार इनिशिएट हो जाता है ना, नॉर्मल डेथ प्रोसेस कह रही हूँ, नॉट एक्सीडेंट्स एंड एकदम सडन डेथ्स वाला नहीं बोल रही, जो एजिंग से होता है या नॉर्मल डेथ का जो होता है, वो ऐसे प्रोसेस शुरू हो जाता है। सो सो द ओ एंटायर गेम वाज ऑफ 48 मिनट्स, है ना। अर्जुन के लिए जो वो बॉल उसके पास आई थी वो 48 मिनट की थी, और वही सेम समय धृतराष्ट्र के पास था जो संजय से वो सुन रहा था। लेकिन वो 48 मिनट ने डिफरेंस किसमें लाए, अर्जुन में आया और धृतराष्ट्र में नहीं आया। ऐसा क्यों हुआ?
Sanjay was a good bhakta, but the difference was Arjun was completely surrendered to Krishna, and Sanjay, धृतराष्ट्र का मोटिव कुछ और था, और संजय वॉज जस्ट अ वाया मीडियम, है ना। अभी हमारे गुरु महाराज कुछ बोलते हैं, अगर हमारी श्रद्धा है हमारे गुरु महाराज में, तो हम वो वाला कार्य करते हैं, हम वो कार्य को करने का कंप्लीट कंप्लीट प्रयास करते हैं। लेकिन अभी कोई बीबीसी न्यूज चैनल पे कोई ब्यूटीफुल सी एंकर कुछ भी बोले, या बहुत हैंडसम एंकर कोई बोले, तो वो हमारे लिए क्या है, इट्स जस्ट एन एंटरटेनमेंट। तो क्या है, एंटरटेनमेंट। अच्छा ऐसा हो गया, ये हो गया, हम वो चीज करें ना करें वो बहुत सेकेंडरी हो जाता है। तो जो धृतराष्ट्र ने संजय के थ्रू सुना, दैट वाज जस्ट अ, जैसे होता है ना, आप शेयर मार्केट में कौन सा शेयर बढ़ रहा है, कौन सा कम हो रहा है, किसमें इन्वेस्ट करना है, क्या। तो संजय वाज जस्ट टेलिंग अबाउट कि अभी ऐसा हो गया, अभी ऐसा हो गया, अभी ये हो रहा है। एंड धृतराष्ट्र वाज कंटेम्पलेटिंग, अब अभी अर्जुन जो है अच्छा कर रहा है बेटा, तू सच में बहुत अच्छा कर रहा है, तू छोड़ दे, तू गाँव गाँव भी मत ले, तू जा। दुर्योधन तो समझने वाला नहीं है, वो तो दुष्ट है। तू अच्छा है, तू, यू आर अ गुड बॉय, यू गो, तुम जाओ अपना जीवन मधुकरी करके निर्वाह करो। एंड द थिंग्स वर गोइंग अप एंड डाउन, एंड धृतराष्ट्र वाज ऑन द एंड ऑफ द टेबल चूइंग हिज नेल्स कि अभी क्या होगा, अभी नर्वस हो रहा है, क्या रिजल्ट आएगा। और वहां अर्जुन, अर्जुन वाज कंप्लीटली सरेंडर्ड ओवर देयर, तो उनके हृदय में ट्रांसफॉर्मेशन आ गया। सो हमें बहुत चीजें, सी धृतराष्ट्र न्यू कृष्णा इज अ गॉड, धृतराष्ट्र न्यू की पांडवास आर राइट, धृतराष्ट्र न्यू की युधिष्ठिर महाराज इज अ राइटफुल हेयर टू द किंगडम, राइटफुल राजा जो है वो युधिष्ठिर महाराज है। धृतराष्ट्र न्यू कि दुर्योधन गलत है, धृतराष्ट्र न्यू दुर्योधन बहुत उसके गलत कार्य किए हैं। तो ऐसा व्यक्ति शास्त्रों के हिसाब से, नीति शास्त्र के हिसाब से राजा जो है नहीं बन सकता। धृतराष्ट्र न्यू, पर उसका हृदय उस चीज को रियलाइज करने को नहीं था। और ऐसा ही कहानी आता है याज्ञनिक ब्राह्मण्स का और उनकी पत्नियों का, है ना। वृंदावन में क्या हुआ, अभी भगवान और भगवान के ग्वाल बाल जो है ना वो चल रहे हैं बड़े आराम से, दे गोइंग, है ना। एंड द ग्वाल बाल्स आर नॉट वेरी रेडी टू से कि कृष्णा तुम भगवान हो, कृष्णा तुम क्या डीमंस मार देते हो, तुम्हारे पापा जो है ना नारायण शिला की पूजा करते हैं, उनके पास नारायण शालिग्राम शिला है, और गर्गा मुनि ने बोल दिया था कि जब भी तुम पे विपदा आएगी, बिकॉज तुम्हारे फादर का इतना स्ट्रॉन्ग डिवोशन है, तो वो नारायण थोड़ी देर के लिए तुम्हारी बॉडी को पोजेस कर लेते हैं। जैसे किसी की बॉडी को भूत पोजेस करते हैं, तुम्हारी बॉडी को नारायण पोजेस करते हैं, और तुम क्या होते हैं, ये जो चिट्टे पुट्टे राक्षस होते हैं जो कंस भेजता है, तुम उनको मार देते हो। अगर तुम सच में शक्तिशाली हो ना, तो अभी देखो हमारा सारा खाना खत्म हो गया है, पर क्या करे, पेट में अभी भी चूहे कूद रहे हैं। मधुमंगल तो अपने पेट का पूरा, यू नो, भगवान को कहता है आप कान लगा के सुनो, एंड कृष्णा लिटरली कुड हेयर कि मधुमंगल के पेट में से आवाज आ रही है कि उसको भूख लग रही है। तो दे द फ्रेंड्स आर सेइंग कि अभी तुम हमारे पेट के राक्षसों को चुप करा के दिखाओ ना, तब हम माने। तो तभी उनको क्या होता है, सुगंध आती है बहुत, मिष्ठान बन रहे हैं, नैवेद्य बन रहे हैं, पूरा माहौल इतना सुगंधित। अभी तो ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जख्म के ऊपर नमक डाल दिया, पहले तो भूख लग रही थी, अब तो सुगंध आ रही है, और कैसे मिलेगा। तो कृष्णा सेस, अरे यहाँ पे ना एक यज्ञ हो रहा है, तो तुम एक कार्य करो, तुम जाओ और जाके बोलो कि बलराम जी जो हैं वो यहाँ पे आए हुए हैं, और बलराम जी को भूख लगी है। उन ब्राह्मण्स को जाके बोलो तो वो थोड़ा अपना अनुष्ठान जो है, जो अपना जो फूड है जो उन्होंने बनाया है, वो शेयर करेंगे। भाई कृष्णा सेठ की जाओ बलराम का नाम बोलो। बलराम का नाम इसलिए बोलो कि चलो मैं तो वैश्य हूं ना, मैं तो आई गो फॉर काउहट बॉय, बट दैट इज एन ओपन सीक्रेट ना। बलराम इज अ रोहिणी सुता, रोहिणी के पुत्र हैं, बलराम इज अ क्षत्रिय, एंड प्रोबेबली कल को कंस चला जाएगा तो ही वुड बी लाइक बीइंग अ किंग। तो इसलिए एक प्रिंस को भी सर्व करना और किंग को भी सर्व करना तो प्रजा का तो दायित्व होता है।
तो उन्होंने कहा जाओ तुम जाके बलराम को ये चीज बोल के आओ, सॉरी उन लोगों को बोल के आओ, बलराम इज आस्किंग फॉर दैट। तो ये सारे लोग गए, इन्होंने गए बड़े आराम से, बड़े टशन में गए, और उन्होंने कहा एक्सक्यूज मी मिस्टर। उन्होंने कहा हाँ जी कहिए। और वो वहां पे अभी सारा यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं, यज्ञ कुंड बना दिया, डेकोरेट कर दिया रंगोली से, द फ्रूट से, वो सारी चीजें सुपर्बली डेकोरेट हो गई। और वो वहां पे गए और उन्होंने कहा कि सर आप क्या खाना देंगे, बलराम जी आए हैं एंड इट इज अ ओपन सीक्रेट, ही इज अ गॉड और वो एक राजा है, क्या आप देंगे? तो ब्राह्मण्स ने क्या कहा? ब्राह्मण्स ने बोला अरे अभी कैसे दे दे, अभी तो हमारा होमा शुरू हुआ है, अभी तो ये यज्ञ शुरू हुआ है, अभी तो अग्नि प्रज्वलित हुई है, अभी तो हमने स्वा 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 करना है, अभी तो हमने सारे वेद मंत्रा का पाठ करना है, तो अभी सॉरी सॉरी अब जाइए, हम नहीं दे सकते। अभी तो ये बात ऐसी हो गई ना कि आप माला करने बैठे हो और भगवान कृष्ण आ गए हो और कहे चलो तुमको मैं लेके जाऊं वहां पे। वो नहीं नहीं नहीं, अभी तो मेरे को 16 राउंड्स कंप्लीट करने हैं, अभी तो मेरे को आज भागवत गीता का पैराग्राफ पढ़ना है, अभी तो भागवतम पढ़नी है, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, अब बाद में आना। तो ऐसा थोड़ा ना होता है, भगवान स्वयं आ रहे हैं कि चलो तुमको गोलोक वृंदावन ले चलो, अब तुम वहीं पे चलना, मेरे साथ एंजॉय करना। तो याज्ञनिक ब्राह्मण का जो फल है, सारे यज्ञों का फल क्या है, विष्णु के पास जाते हैं और स्वयं भगवान विष्णु आपके समक्ष है कि दो मेरे को, तुम्हें यज्ञ करने की जरूरत नहीं, तुम्हें मेहनत करने की जरूरत नहीं, तुम दो ना। अभी कलयुग में भी तो यही होता है ना, भगवान कहते मत करो ना यज्ञ, की क्या कर रहे हो, मत करो मेडिटेशन, क्या कर रहे हो, ये अश्वमेध यज्ञ, ये काओ का यज्ञ, ये सारे यज्ञ सब छोड़ दो ना, स्वाहा स्वाहा करना छोड़ दो, 16 माला करो ना आ जाओगे। पर वो चीज हमको रियलाइज ही नहीं होती, 16 माला करने से आ जाएंगे, घर बैठ के बेड के ऊपर बिना ब्रश किया, कोई नियम नहीं, हरे कृष्ण महामंत्र बोलो हो जाएगा। अरे जब तक स्वाहा स्वाहा ना करे, जब तक अग्नि से आंखों में आंसू ना आए, एकदम अग्नि से पूरा स्किन का एकदम स्टीम वाला इफेक्ट ना आए, फेस रेड ना होए, और जब तक ऐसी चीजें ना हो, जोर जोर से वेद मंत्र ना बोले जाएं, और जो अग्नि का धुआं चार पड़ोसी इधर चार पड़ोसी उधर के घर ना जाए, पता कैसे चलेगा कि हम बहुत बड़े जजमान हैं और हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, हम यज्ञ कर रहे हैं। हरे कृष्ण महामंत्र अभी कमरे के अंदर बैठ के करना, किसी को क्या पता चलेगा, हाउ विल आई बिकम फेमस, हाउ विल पीपल नो अबाउट मी कि मैं ये कर रहा हूँ, आई एम सच अ शुद्ध भक्ता। थोड़ा तो थोड़ा तो तड़क फड़क चमक दमक होना चाहिए। So that was the realization of all the brahmanas, and the friends came back and he said, Krishna, कोई औकात नहीं है तुम्हारी, कोई औकात नहीं है भाई तुम्हारी, बोल दिया हमने, बलराम का नाम लिया, तुम्हारा भी नाम ले लिया, कोई नहीं जानता तुमको, क्या तुमने ये दैत्य वैत्य मारे हैं, कुछ नहीं, कोई कोई न्यूज़पेपर में नहीं आया तुम्हारा, तुम्हारा बिल्कुल एकदम यू आर जस्ट अ सीक्रेट हीरो, क्या फायदा, क्या फायदा तुम्हारी दोस्ती का, है ना, कि हमको यहाँ के कोई पूछ ही नहीं रहा कि हम किसी को जाके बोले हम कृष्णा के फ्रेंड है, हमको कोई देखता भी नहीं है यार, क्या है तेरी दोस्ती। कृष्णा का अच्छा अच्छा, शांत हो जाओ, तुम एक काम करो, जाके उनकी बीवियों को कहो। कहते रहने दो, दोस्त कहते रहने दो, अभी उन ब्राह्मण्स ने तो हमें ऐसे गंदी नजर से देखा, और उनकी बीवियां, वो पतिव्रता नारी है, उनका पति नहीं कर रहा, तो वो करेंगी क्या, वो आने देंगी, वो जाने देंगी? ऑब्वियसली नो, वो तो बिल्कुल नहीं करेंगी। कृष्णा कहते क्यों तुम इतना टाइम वेस्ट करो, एक बार जाके देखो ना, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, सिंपल नो ही तो मिलेगा ना, कोई बात नहीं, तुम एक बार जाओ तो सही। और वो जो है सब चले जाते हैं उनकी वाइफ्स के पास, और जैसे ही उनकी वाइफ को पता चलता है कि कृष्णा खड़े हैं, बाहर खड़े हैं, नथिंग डूइंग, वो क्या करती हैं, दे आर सिंपल लेडीज ब्रज की, देयर हस्बैंड्स आर लिटरेट पीपल एंड दीज लेडीज आर इलिटरेट, अंगूठा छाप, सारा खाना सर के ऊपर उठा के, सब भोजन सर के ऊपर उठा के भागती हैं, और उनके पीछे पति उनको आवाज दे रहे, अरे कहाँ जा रही हो, रुको तो, तुम कहाँ जा रही हो, तुम किधर जा रही हो ये सब लेके, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हारे पति आवाज दे रहे हैं, अभी हमारा होमा शुरू होना है और तुम जा रही हो।
ये सारा अनुष्ठान लेके किधर को जा रही हो? And they are not listening because they have heard about Krishna. The Brahmins know Veda Shastra. The Brahmins know Bhagavatam. Brahmins can, recite Bhagavad Gita from front to back and back to front. All the 700 shlokas. एकदम एकदम टर 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 करके. और याज्ञनिक ब्राह्मण्स की वाइफ, उनको तो कुछ भी नहीं आता. But with the simple heart, they have heard with lolium, with curiosity, with giving 100% undivided attention when they were hearing about Krishna. उनका माइंड एब्जॉर्ब हो गया. द कृष्णा स्टोल देयर माइंड. इसीलिए वो रुकी नहीं. एंड दे वेंट रनिंग टुवर्ड्स द कृष्णा विद ऑल द फूड. एंड व्हेन कृष्णा वाज फुल, उन्होंने सब प्रसादम सब पा लिया, उनके दोस्तों ने पा लिया, सब कुछ हो गया. देन दे टोल्ड देम कि नाउ यू गो. अभी हमने पा लिया. तो उन्होंने कहा नहीं, अब तो हम नहीं जा सकते. उन्हें क्यों नहीं जा सकते? हम अपने पति की आज्ञा की अवज्ञा करके आए हैं और वो हमें एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे. वो तो डंडा लेके हमारी पिटाई करेंगे. हमें एक्सेप्टेंस ही नहीं मिले. कृष्णा से कुछ नहीं होगा, तुम जाओ, तुम जाओ. तुम्हें पता है ना मैं कौन हूँ? हाँ, हमें पता है, परमात्मा है सबके हृदय में. तो कहते हैं जब मैं परमात्मा हूँ सबके हृदय में, तो तुमको क्या टेंशन है? एंड कृष्णा फोर्स देम बैक. और वो चली गई. एंड वहां पे उनके पति, एंड दे वर लाइक गोइंग वेरी फियरफुल. अभी ये 4 गाली मिलेगा, गंदे से बोलेंगे, कल मुंही बोलेंगे, कलंकनी बोलेंगे, एंड व्हाट नॉट बोलेंगे. पर वहां पे उनके पति उनको साष्टांग दंडवत प्रणाम कर रहे हैं. कह रहे देवियों, तुम में बहुत बल है, तुम चले गए. और हम इतना सब करते हुए तब भी हम कृष्ण को रियलाइज नहीं कर पाए. और तुम इतनी अनपढ़ लेडीज, यू रियलाइज्ड कृष्णा. तुमको कृष्ण के बारे में सब पता है, और हम इतना पढ़ लिख के भी कुछ नहीं कर पाए. इट इज लाइक कि पढ़ लिख के आप डॉक्टर बन गए और आपको पेशेंट ट्रीट करना नहीं आ रहा. और अगला व्यक्ति कंपाउंडर जो 4 डॉक्टरों के बीच बैठ बैठ के सीख गया, और वो लोगों को इंजेक्शन भी लगा रहा है, ड्रिप भी लगा रहा है, उसको ये भी पता है कौन सी दवाई देनी है, कौन सी एलर्जिक है. तो लुक एट दिस ना. तो क्या है, इट्स लर्निंग. रियलाइजेशन भी हो जाता है कि हाँ, ब्राह्मण्स ने बोला हमें रियलाइज है कृष्णा गॉड है, पर स्टिल दे डिडंट एक्टेड ऑन इट. है ना? अभी अभी ये ठीक है, ये स्टोरी हमें इतना तक पता है, बट द ट्विस्ट कम्स हियर. अभी याज्ञनिक ब्राह्मण्स की वाइफ वापस भी आ गई और उन्होंने ये बोल भी दिया कि भगवान जो है कृष्ण है, हम गए. और उनके पति दंडवत प्रणाम भी कर रहे हैं. बट स्टिल डिड दे वेंट टू कृष्णा? उनको पता है पास में भगवान है, कृष्ण अभी नेड़े ही है, पास में ही है. लेकिन उसके बावजूद भी नहीं गए. अपनी वाइफ्स को साष्टांग प्रणाम करने के उपरांत भी नहीं गए. अपनी वाइफ्स को ये बोलने के उपरांत भी नहीं गए कि हाँ तुम बहुत अच्छा कार्य करके आई हो, हमसे गलती हो गई. अरे अभी गलती सुधारने का मौका तो मिल रहा है ना. सेम विद धृतराष्ट्र. हाँ, मुझसे गलती हो गई, सच में मैंने पांडव अपने भाई के साथ ये किया, पर मैं क्या करूं, दुर्योधन नहीं सुनता. अरे दुर्योधन नहीं सुनता का क्या मतलब भैया? राजा तो तुम हो, एचओडी तुम हो. दुर्योधन को तुम्हारी सुननी चाहिए या तुम दुर्योधन की सुनोगे? अगर ऐसा ही है तो फिर तुम भी राजा बनने लायक नहीं हो, क्योंकि राजा का आदेश तो प्रजा मानती है. और कायदे से तो दुर्योधन भी प्रजा का पार्ट हुआ ना. तो हाउ कैन यू से कि नहीं सुनता? और अगर नहीं सुन रही प्रजा, तो यू कैन नॉट बी अ राजा. इफ यू आर नॉट एन अथॉरिटी, तो तुमको कोई सीरियसली लेगा ही नहीं. सो हेयर द ब्राह्मण्स आर ऑल्सो सेइंग हमें पता ही नहीं, हमें मालूम ही नहीं. क्यों? क्योंकि अभी भी उनको कंस का डर था. और वो माइंड क्या है? वो कंस है. वो आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही नहीं देता. हमें पता है कृष्ण भगवान है, भगवत गीता पढ़ ली, 1 साल इस्कॉन में रह लिया, भक्तों के संग ले लिया, सब पता चल जाता है कि कौन भगवान है, कैसे अप्रोच करना है. लेकिन फिर भी नेटफ्लिक्स चलता है, फिर भी दोस्तों का संग चलता है, फिर भी प्यार लहसन चलता है, फिर भी क्लब जाने का मन करता है, फिर भी मन करता है कुछ और देख ले, कुछ ऐसा कर ले.
क्यों? क्योंकि कंस रूपी मन होता है, वो कहता है देख तूने भगवान को सरेंडर कर दिया तो क्या है, ये फेथ मिलेगा, कृष्ण मिलेगा कि नहीं, कहीं ये जिंदगी तो नहीं खराब कर रहा, यही एक लाइफ टाइम मिला एंजॉयमेंट करने का, कहीं ये मौका तो नहीं खो रहा, अगली बार नहीं मिले, पता नहीं कृष्ण मरने के बाद किसने देखा है, कौन गया भगवान के धाम। तो कंस जो होता है वो डरा के रखता है, एक रेजिस्टेंस चाहिए, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस चाहिए, और इसी रेजिस्टेंस को अपनाइए और लिंक नंबर 2 पे आइए।